श्रीमद् भागवत से भरत महाराज के चरित्र को माध्यम में रखकर हम सफल पुरुष के लक्षण और सफल पुरुष की व्याख्या आप सबके बीच में कर रहे हैं। भागवत में भगवान की कथा तो है ही, लेकिन भगवान के भक्तों की कथा, भगवान की कथा सुनकर हृदय पवित्र होता है, नो डाउट। लेकिन भगवान की कथा का अनुकरण तो नहीं कर सकते ना। कृष्ण ने 7 दिन गिरिराज गोवर्धन अपने उंगली पर धारण किया, तो हमको क्या गोवर्धन उठाना है? यह अनुकरणीय नहीं है, सुनने सुनाने के लिए ठीक है। लेकिन जो भगवान के भक्तों के चरित्र है, उससे हमारे जीवन में बहुत सुंदर प्रेरणा मिलती है, हमारे जीवन में एक उत्साह बढ़ता है। तो श्रीमद् भागवत में भरत महाराज का अद्भुत चरित्र है। भरत महाराज के विषय में कहा गया महाभागवत सक्सेस, इस धरती पर कोई सक्सेस पुरुष हुआ तो वो है महाराज भरत। श्रीधर स्वामी ने महाराज भरत के इस आख्यान को अमृत कहा। ये अमृत चरित्र है, ये ऐसा चरित्र है जो सुन लेता है, जीवन में उतार लेता है, वो अमृत हो जाता है। सफल पुरुष किसे कहते हैं? सफल पुरुष का पहला लक्षण क्या है? भारत की संस्कृति को अपने जीवन में जो अपनाता है वो सफल पुरुष है। मैंने पहले तो ये कहा कि भारत में जन्म होता है वो, लेकिन सभी भारत में जन्म लेने वाले भारत की संस्कृति को अपनाते ऐसा नहीं है। कुछ भारत में रहकर भी भारत की संस्कृति नहीं अपनाते, और हम देखते हैं कुछ लोग अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया आदि में रहते हैं, इस देशों में उनका जन्म हुआ, लेकिन भारत की संस्कृति पूर्ण रूपेण अपनाते हैं। तो वह पुरुष सक्सेस है, सफल है, जो भारत की संस्कृति को अपनाता है। और उसको ऑपोजिट में यदि लें, वो पुरुष फेल है, वो बिल्कुल हारा हुआ है, जो भारत की संस्कृति को नहीं अपनाता है। ये प्रथम पॉइंट है, ठीक है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। महाराज भरत के चरित्र में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवता अवनीतल परिपालनायः और पंचजनी विश्व रूप दुहितम उपये में, इसमें नहीं है, ये बात में हम देखेंगे। भरत महाराज के विषय में कहा गया, एक सक्सेसफुल पुरुष के विषय में कहा गया कि सक्सेसफुल पुरुष वो है। उसका दूसरा लक्षण मैं बता रहा हूं। भरत महाराज में दूसरा लक्षण क्या था? वो अपने माता पिता की बात को सुनते थे और अपने माता पिता की बातों वचनों का पालन करते थे। ये हैं सफल पुरुष। यदि प्रश्न हो सफल सक्सेसफुल मैन कौन है, सक्सेसफुल पुरुष वही हो सकता है जो अपने मां बाप की बात को स्वीकार करे, अपने मां बाप की बात को माने, वह है सक्सेसफुल पुरुष। भरत महाराज के विषय में कहा गया कि भगवता अवनीतल परिपालनायः। भरत महाराज को उनके पिता ऋषभदेव ने कहा, बेटा तुम्हें राज करना है, तुम्हें इस क्षेत्र को संभालना है। जैसे पिताजी ने कहा, उस पुत्र ने, उस बालक ने वैसा ही किया, सक्सेसफुल। माता पिता की बात को मानने वाला ही पुरुष सक्सेसफुल माना जाता है, और जो मां बाप की बात को मानेगा वही सक्सेस हो पाएगा। मुझे तत्कालीन एक बात याद आ रही है, भागवत के 9वें स्कंद में नभग महाराज की कथा है। महाराज नभग के 4 बेटे, ध्यान से सुनिएगा। महाराज नभग के 4 बेटे, और उसमें से सबसे छोटे बेटे का नाम था नाभाग। वो नाभाग छोटा था, गुरुकुल में पढ़ने गया, और अन्य 3 बेटे बड़े हो गए, गुरुकुल से आने में देरी हो गई। अन्य 3 बेटों ने पिताजी की संपत्ति का बंटवारा कर लिया। अब पिता की संपत्ति के 4 हिस्से होने चाहिए, 4 बेटे हैं, इन्होंने 3 हिस्से किए और आपस में बांट लिए। कुछ वर्षों के बाद जब छोटा बेटा नाभाग जब आया
और उनको पता चला पिताजी की संपत्ति बढ़ गई। वो अपने तीनों भाइयों के पास गया, बोले मेरा हिस्सा, मेरा दाई भाग। बोले हाँ तुम्हारा हिस्सा है ना। बोले क्या है मेरे हिस्से में? बोले ये पिताजी बचे हैं। संपत्ति अन्य 3 भाइयों ने रख ली और बूढ़ा बाप छोटे भाई को दे दिया। आज का लड़का यदि होता ना तो केस करता, कोर्ट में जाता, झगड़ा करता, लेकिन धन्य है नाभाग। बोले जो भी है इन्होंने धन रख लिया, मुझे पिताजी को दे दिया, कोई बात नहीं, मैं मेरे बूढ़े बाप की सेवा करूंगा। वो नाभाग बेटा अपने पिता नभग की सेवा करने लगा और अपने पिता की सेवा करते करते, कथा तो लंबी है, सार बता दूं कि उनके पास इतना धन हो गया कि अन्य 3 भाइयों के पास मिलकर जितना धन नहीं था उतना धन इस नाभाग के पास हो गया। क्यों? अपने माँ बाप की सेवा करने से। ये सब छोड़ो, पैसा भी कोई बड़ी चीज नहीं है। सबसे बड़ी चीज क्या हुई? उस नाभाग को धन तो मिला, लेकिन नाभाग को ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ जो पूरी दुनिया में विश्वविख्यात, और उसका नाम हुआ महाराज अम्बरीश, जिसका चरित्र हम सुनते हैं। अम्बरीश महाराज, सवे मनः कृष्ण पदार विंदयो वांचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करोर हरे मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकारा च्युत्सत कथोदये घ्राणम च तदपाद सौरभे तदभृत्य गाथा। अम्बरीश महाराज के विषय में आया कि प्रत्येक अंग भगवान की सेवा में लगा था, और वह अम्बरीश सप्त द्वीपवती महिम, 7 द्वीप वाली धरती के एक चक्रवर्ती सम्राट थे। जो व्यक्ति माँ बाप की सेवा करता है उसे धन भी मिलता है और संतान भी सुसंस्कृत प्राप्त होती है। इसलिए सफल पुरुष बनना चाहते हैं तो एक बहुत सुंदर राज है अपने माँ बाप की सेवा, माँ बाप के वचनों का पालन। और माँ बाप की 2 सेवा मुख्य होती हैं, मतलब 2 वचन। जैसे भरत, हम तो भरत जी का चरित्र ले रहे हैं ना। भरत जी, राजर्षि भरत के माँ बाप ने 2 आज्ञा दी, एक तुम ये काम करो, और दूसरी आज्ञा क्या थी? पंचजनी विश्वरूप दुहितरम उपये में, बेटा तुम शादी कर लो। माँ बाप ने कहा शादी कर लो, माँ बाप की आज्ञा है, दैट्स ऑल। फिर भरत ने ऐसा नहीं कहा कि नहीं अभी तो मैं छोटा हूं, मुझे तो अभी जॉब लगनी है और ये करना है और ये करना है, डिग्री लेनी है, पढ़ना है। मेरे पेरेंट्स ने कह दिया, मेरे माँ बाप ने कह दिया, और इतना भी नहीं, कहा शादी करो तो तैयार। और उन्होंने कहा कि शादी विश्व रूप की बेटी पंचजनी से तुम्हें शादी करनी है। बोले नो प्रॉब्लम। आज का होता तो कितना उछलता। पहले तो यही कहता कि मैं शादी नहीं करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा। 50-50 साल के बूढ़े हो जाते हैं फिर भी शादी नहीं करते। वो सक्सेस पुरुष नहीं है, याद रखें। सक्सेस पुरुष वही है जो समय समय पर अपना काम कर दे। वेद की मर्यादा, वेद का आदेश है 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी, और फिर ब्रह्मचारी आश्रम कंटिन्यू करना है, नो प्रॉब्लम, लेकिन गृहस्थ जीवन ही स्वीकार करना है तो 26वें वर्ष में शादी हो जानी चाहिए। मनु महाराज ने मनु संहिता लिखी। वेद शास्त्र में जो लिखा गया साइंटिफिकल है, समय समय से काम हो जाना है। माँ बाप बेचारे, मैं तो आजकल विदेशों में घूम रहा हूँ, बस माँ बाप का एक ही पॉइंट होता है, मेरे बेटे को मनाइए शादी कर ले, मेरे बेटे को मनाओ शादी कर ले। बेचारे माँ बाप को कितनी चिंता होती है, लेकिन बेटा अपनी धुन में होता है, अपनी दुनिया में होता है। शादी नहीं करनी है तो इस्कॉन ज्वाइंट कर लो, ब्रह्मचारी बन जाओ। ब्रह्मचारी नहीं बनना है तो तुरंत शादी कर लो, क्योंकि कुछ चीज समय से हो जानी चाहिए। तो सबसे पहली बात कि सफल पुरुष वो है, आज दूसरा पॉइंट, सफल पुरुष वो है जो माँ बाप की बात माने। इस दुनिया में
माता पिता का आशीर्वाद अंतर आत्मा से, हृदय से जिस पर माँ बाप का आशीर्वाद है, वो दुनिया में किसी भी कोने में जाएगा, किसी भी फील्ड में जाएगा, सफलता के शिखर पर राज करेगा। माँ बाप का आशीर्वाद है तो इसलिए माँ बाप की सेवा करें। मैं शास्त्र गिना गिना कर थक जाऊंगा आपको, इतने दृष्टांत भरे पड़े हैं। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंद दास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।